Dear students, this is the 8th video of the lesson Water Resources. In recent years, हाल ही वर्षों में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज एंड बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी। हैव कम मने आ गए हैं, अंडर मने अंतर्गत, ग्रेट स्क्रूटनी मने बड़े आंदोलन, एंड अपोजिशन और विरोध के कारण बन गए हैं। फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन्स, अनेक कारणों से ये बांध और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आंदोलन और विरोध के कारण बन गए हैं। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स, नदियों को बांध बनाने के जल को नियंत्रित करने से अफेक्ट नेचुरल पे उनका फ्लो, उनका प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध होता है। काजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो, जिसके कारण बहुत कम जलोढ़क की मात्रा जल के साथ बहती है। एंड एक्सेसिव सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर, और बांध की तली में अधिक मात्रा में सेडिमेंट यानी जलोढ़क, नदियों जल के द्वारा लाई गई हुई मिट्टी बैठ जाती है बांध की तली में और आगे बहकर ये कम जाती है। रिजल्टिंग रॉकियर स्ट्रीम, इसे उसका पेदा यानी बेड्स में पेदा, बांध के पेदे चट्टानी हो जाते हैं। पुअरर हैबिटेट फॉर द रिवर्स एक्वाटिक लाइफ, तो जलाशयों के बांध कठोर हो जाते हैं, चट्टानी हो जाते हैं, और इसे जलीय बांध के जल में रहने वाले जलीय जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाती है। डैम्स आल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट। डैम्स आल्सो फ्रेगमेंट बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं। मेकिंग डिफिकल्ट टू एक्वाटिक फौना टू माइग्रेट। एक्वाटिक माने जलीय, जो फौना है, जलीय जीव हैं, उनका स्थानांतरण कठिन हो जाता है। नदियों को बांध टुकड़ों में बांटते हैं, इसलिए उनका जल में स्थानांतरण आगे की ओर अवरुद्ध हो जाता है। स्पेशली फॉर स्पॉनिंग, विशेष रूप से अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का प्रवाह आगे की ओर अवरुद्ध हो जाता है। द रिजर्वायर्स दैट आर क्रिएटेड ऑन फ्लड प्लेन्स, यानी जलाशय जो बाढ़ के मैदानों में बनाए गए हैं, आल्सो सबमर्ज द एक्जिस्टिंग वेजिटेशन, तो बांध के जल में वहाँ की वनस्पति डूब जाती है। एंड सॉयल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और मृदा लीडिंग टू डिकम्पोजिशन, मृदा का भी वहाँ ह्रास हो जाता है, वो भी जल में डूब जाती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद वहाँ जलाशय के नीचे की मृदा का भी ह्रास हो जाता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और बड़े बांध है आल्सो बीन ए काज ऑफ मेनी न्यू एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, तो also been a cause of many new environmental movements। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और बड़े बांध बहुत से नए पर्यावरणीय आंदोलनों के कारण बन गए हैं। लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, एंड टिहरी डैम आंदोलन और टिहरी बांध का आंदोलन ETC। रेसिस्टेंस ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स has primarily been due to large-scale displacement of local communities। रेसिस्टेंस यानी विरोध, इन परियोजनाओं का विरोध प्राथमिक रूप से इसलिए हुआ है या हो रहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों को अपने स्थान और आजीविका को छोड़कर वहाँ से हटना पड़ता है, स्थानांतरित होना पड़ता है उस बांध वाले जलाशय के
स्थान से उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड। स्थानीय लोगों को अपनी ज़मीन छोड़ देनी पड़ती है, लाइवलीहुड आजीविका छोड़ देनी पड़ती है, एंड देयर मिग्रे एसेस और उनकी छोटी जो पहुंच होती है उसको छोड़ देना पड़ता है, एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज और संसाधनों को उनका नियंत्रण भी खत्म हो जाता है। फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ नेशन, राष्ट्र के महान लाभ के लिए वो लोकल लोगों का कई तरह से नुकसान होता है, उनकी भूमि, उनकी आजीविका, उनकी छोटी पहुंच और उन वहाँ के संसाधनों से उनका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। सो इफ़ द लोकल पीपल आर नॉट डिफीटिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स, इसलिए अगर स्थानीय लोग परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, देन हु इज बेनिफिटेड, तब किसको लाभ मिल रहा है? परहैप्स द लैंड ओनर्स, और संभवतः धनी जमींदारों को, एंड लार्ज फार्मर्स और बड़े किसानों को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स यानी अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट औद्योगिक घरानों को, एंड फ्यू अर्बन सेंटर्स और कुछ नगरीय केंद्रों को इसका लाभ मिल रहा है। टेक द केस ऑफ द लैंडलेस विलेज, यानी गांव में भूमिहीन लोगों को लीजिए। डज द रियली गेन फ्रॉम सच ए प्रोजेक्ट, क्या डज ही रियली गेन फ्रॉम सच प्रोजेक्ट, क्या वह वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से उनको लाभ मिल रहा है जो भूमिहीन हो गए हैं?